ये कहानी 29 साल की उस ट्रांस वुमन की है जिसने अपने लिए खुद डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर, प्रार्थना पत्र लिखकर अपने लिए मौत मांगी है। ये कहानी कर्नाटक की रहने वाली रिहाना इरफान की है और इस कहानी में आप ये भी जानने की कोशिश करें कि आखिर उन्होंने अपने लिए मौत क्यों मांगी है। दरअसल रिहाना इरफान का मानना यह है कि वो ट्रांस वुमन होने के साथ साथ अपने लिए कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे समाज ये कहे कि ये अपने पैरों पर खड़ी हैं। वो अपने लिए खुद किराए के मकान में रहना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं, सारे खर्चे खुद उठाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। शायद इसीलिए रिहाना इरफान ने अपने लिए खत लिखकर मौत मांगी है। पहले जरा रिहाना इरफान को सुन लीजिए कि उनका क्या कुछ कहना है। Rihanna Irfan, 29 years old, basically from Kerala. 5 साल से इधर कोर्ट में रहने का है बिकॉज आई एम अ ट्रांस वुमन। घर नहीं मेरे को, इसलिए मैं आप डीसी के पास 5 और 6 टाइम एप्लीकेशन दिया। मेरे को घर चाहिए, बाड़ा घर भी नहीं मिलेगा इधर, इसलिए गवर्नमेंट से एनी होम शेल्टर होम चाहिए पूछने को। डीसी नो रेस्पॉन्स। दैट्स व्हाई मैं 2 days बिफोर मर्सी किलिंग को एप्लीकेशन किया। डीसी साहब, मैं एप्लीकेशन देने को टाइम मैं ऐसी तरह आप एप्लीकेशन देने को मैं नहीं ले सकता है। सोसाइटी में एक हर जगह में जाने के टाइम एक को किन्नर आता है, एक जगह में एक बस में एक सीट में बैठने को भी हमारे पास कोई भी नहीं बैठता है। किधर भी होटल में जाने के टाइम और खाना खाने को जगह में भी हम बैठने का सीट के पास में कोई भी नहीं बैठता है। किधर भी जाने को हमको थोड़ा डिस्टेंस कीप करेगा आदमी लोग, फिर 510 रुपीज़ देने को जाओ बोलेगा। हमारा क्या क्या मुश्किल है, हमारा तकलीफ, हमारा ज़िंदगी कैसा है कोई भी सोचता नहीं। तो बहुत हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट भी करेगा और बाद में भी हरासमेंट करेगा। आई रिक्वेस्टेड दैट एप्लीकेशन में मर्सी किलिंग का डेट कब, ये डेट फिक्स करने के बाद आप मेरे को बुलावो, मैं हैप्पी कमिंग टू हैप्पी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड दिस टाइप सोसाइटी, लिविंग फॉर दिस टाइप सोसाइटी। रियली आई फील वेरी सैड। सोचने को बहुत बेजार होता है। मेरी तरह कोई को भी ये सब प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ट्रांसजेंडर्स मतलब हमारे ज़िंदगी ऐसे होने को हमारा गलत नहीं, जैसा गॉड गिफ्ट, जैसा कोई भी ये सोचता नहीं है। ट्रांसजेंडर दिस कम्युनिटी सोसाइटी में डिस्टेंस कीपिंग एवरीबडी। सुन और देख तो लिया ही होगा आपने किस तरह से ये ट्रांस वुमन अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। हालांकि अगर ये चाहे तो जहां पर और बाकी ट्रांस वुमेन्स रहती हैं वहां पर रह सकती है, उनकी सोसाइटी में बस सकती है। लेकिन रिहाना इरफान का मानना है कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करना चाहती हैं, अपने दम पर अपने पहचान बनाना चाहती हैं। उन्होंने नौकरी के लिए भी बहुत ट्राई किया लेकिन अभी तक उनको नौकरी भी नहीं मिली है। शायद यही वजह है कि इतनी परेशानियां होने के बावजूद वो अपने लिए मौत मांग रही हैं। समाज को ये स्वीकार नहीं है कि कोई और उनके साथ में आके खड़ा हो जाए। इनका कहना है कि जब ये किराए पर मकान लेने के लिए जाती हैं तो इनसे कहा जाता है कि हम या तो लड़कों को मकान देते हैं या लड़कियों को देते हैं, अब दोनों में से एक नहीं है। और शायद यही सौतेलापन उनको खल रहा है और इसी की वजह से इन्होंने डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर अपने लिए मौत की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक आवाज़ टीवी।